हेलो एवरीवन, टेरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी, साथ ही साथ उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। कलेक्टिव लेवल पे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। क्या चल रही है कलेक्टिव लेवल पे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 5 कार्ड्स। Five cards. The Word, the Fool, Hermit. 2 कार्ड और The Star. 1 more card. The Hierophant. बॉटम ऑफ द डेक है टावर। डेफिनेटली कुछ ना कुछ सिचुएशंस आपके पार्टनर के लाइफ में अप एंड डाउन चल रही है। हमेशा मैं बोलती हूँ न्यू मून से फुल मून बहुत ज़्यादा रॉक एंड रोल वाली एनर्जी रहती है, स्पेशली अगर आप सोल जर्नी या ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो। कार्मिक के साथ हैं तो भी आपके लाइफ में अप एंड डाउन रहती हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर्स, कुछ लोग तो इन सब सिचुएशन से पूरी तरह से निकल चुके हैं बाहर, ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, अपने कार्मिक्स को रिलीज़ कर चुके हैं या एकदम एंड पे हैं कार्मिक। और कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी जगल कर रहे हैं, कुछ सिचुएशंस में अभी भी अटके हुए हैं, उन्हें ख़त्म करना है, वो जूझ रहे हैं उन सिचुएशन से। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पर उनके लाइफ में दिख रही हैं। कुछ लोगों के पार्टनर बहुत केयर फ्री हैं, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, उनके लाइफ में कुछ भी हो जाए उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब वो अपने आप पे ही पूरी तरह से फोकस्ड हैं, अपना करियर, अपना डाइट, अपना हेल्थ, दैट्स इट। ये चीज़ें दिख रही हैं। कुछ ज़्यादा ही केयर फ्री हैं कुछ लोगों के पार्टनर्स। तो यहाँ पे जो साइंस आए हैं वो है मेजर अरकाना में कैप्रिकॉर्न, टॉरस, स्पाइसिस। यहाँ पर द वर्ड है तो ऑल साइंस को ले रही हूँ मैं। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स इन कार्ड्स को, क्यों आए हैं कलेक्टिव लेवल पे ये कार्ड्स। द वर्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, चैरियट, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है 2 सिचुएशन से जगल कर रहे हों। यहाँ पर देखिए बहुत टाइम से वो बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं। अगर फीमेल हैं तो हो सकता है एक तरफ फैमिली हो, एक तरफ आप हों, या एक तरफ वो हो सकता है उनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो और एक तरफ आप हों। बहुत टाइम से वो बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। आपको भी पता है कि उनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, या आपको डाउट रहा है, आपको शक रहा है। अगर वो मेल हैं तो हो सकता है कि वो ऑलरेडी मैरिड हों, या उनके लाइफ में आपको पता है कि उनके लाइफ में कोई फ्रेंड है, कोई क्लोज़ फ्रेंड है, या कोई क्लाइंट है, कोई कलीग है जिसके साथ आपको डाउट है कि उनका कुछ अफेयर चल रहा है या कुछ है। यहाँ पर मतलब ये दिख रहा है कि वो बहुत टाइम से बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश कर रहे थे आपके साथ और कार्मिक के साथ। बट यहाँ पर कार्मिक के साथ किसी तरह की आर्ग्यूमेंट्स, किसी तरह की फ़ाइट, किसी तरह का ट्रस्ट इश्यूज़ हुआ है, जिसके बाद यहाँ पर ये एंड हुआ है सिचुएशन। कुछ लोगों के लाइफ में ये दिख रहा है कि वो अपने फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर कोई कर्मा फेस कर रहे थे। मे बी फाइनेंशियली या तो बहुत प्रॉब्लम में थे या तो बहुत ज़्यादा बिजी थे। तो अब इनको सेटल डाउन हुए हैं और अब ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं वापस। कुछ ना कुछ कर्मा इन्होंने फेस करा है। और कुछ लोगों के लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स किसी सिचुएशन में चल रही है, जिसे ख़त्म करके अब ये आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। चैरियट की एनर्जी है। तो द वर्ड को क्लैरिफाई किया है इन कार्ड्स ने। लेट्स क्लैरिफाई द फूल। मैंने बोला ना, कुछ लोगों के पार्टनर तो बिल्कुल मस्त हैं, एकदम एंजॉय कर रहे हैं, घूमना फिरना, एंजॉय करना। आपको लगेगा जैसे कि यार इनके लाइफ में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, ये तो बड़े मज़े कर रहे हैं।
तो उनका नेचर ही वो है, मतलब जब उनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो तो वो अपने आप को समय देने लगते हैं। तो आप समझ जाओ कि नहीं, शायद बहुत ज़्यादा ही टेंशन है, इसलिए ये इतना ज़्यादा पार्टी शार्टी कर रहे हैं। यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है, द फूल न्यू बिगनिंग को दिखाता है, केयर फ्री होकर एक नई शुरुआत। यहाँ पर ये डिसीजन लेने वाले हैं, कमिटमेंट आपको मिल सकती है। आप में से कई लोगों के पार्टनर किसी सिचुएशन से निकलकर आपको आगे का रास्ता दिखाएंगे कि अब क्या होने वाला है आप दोनों के बीच में, या आपसे बात कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट कमिटमेंट नहीं देंगे, आपको घुमा फिरा के बोलेंगे कि रेडी रहो या बात करो अपने फैमिली में, या मैंने अपनी फैमिली में बात की, ऐसा हुआ वैसा हुआ, जो भी मतलब अपनी सिचुएशंस आपके सामने रखते हुए नज़र आएंगे। चाहे वो पॉजिटिव सिचुएशंस हो, नेगेटिव सिचुएशंस हो, आपसे शेयर करते हुए नज़र आएंगे। डायरेक्ट आपको ये नहीं बोलेंगे कि मैंने डिसीजन ले लिया है, थोड़ा हाइड करेंगे, इस तरह की एनर्जी है। नेक्स्ट, हर्मिट में क्यों है? कुछ लोगों के पार्टनर इंटरनली बहुत हर्ट हैं, अंदर से बहुत दुखी हैं, चाहे फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर, चाहे रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा, या किसी लीगल सिचुएशन की वजह से, किसी टावर मोमेंट्स की वजह से। इनका एक तरह से अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है, ये अवेकनिंग की एनर्जी है इनके लाइफ में। ये अकेले हैं, कर्मा फेस कर रहे हैं, जस्टिस की एनर्जी है। लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपकी मेमोरीज़ के साथ जी रहे हैं, हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा प्लानिंग स्ट्रैटेजीज़ भी बना रहे हैं। द स्टार की एनर्जी क्यों आई है करंट सिचुएशन में? द स्टार, आपके पार्टनर्स की विश है कि आपकी तरफ वापस आ जाएं, बैलेंस हो जाए, अटकी हुई सिचुएशन से निकलना चाह रहे हैं। आपको मैसेज रिसीव हो सकता है, आप में से जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, अभी तक बातचीत नहीं हुई है, यहाँ पर आप लोगों को कॉल मैसेज आ सकता है। इनकी विश है आपसे बात करना, हो सकता है आपने मैनिफेस्ट किया हो, आपने सोचा हो, कॉल मैसेज आप चाह रहे हो उनकी तरफ से, कॉल मैसेज में भी आपने कोई टेक्निक यूज़ की हो। इनको आपकी टेलीपैथिकली आप लोग कनेक्टेड हैं, आपके मैसेज इन्हें मिल रहे हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं यहाँ से, ये आपकी तरफ रिटर्न आते हुए नज़र आ रहे हैं। हेरोफेंट की एनर्जी क्यों आई है करंट एनर्जी में? एक कार्ड और आया है, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हों, किसी और के साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। यस, हेरोफेंट को मैरिज ने क्लैरिफाई किया है। हो सकता है आप दोनों में एज गैप हो, एम्प्रेस की भी एनर्जी है, हो सकता है कुछ लोगों के बच्चे भी हों। यहाँ पर देखिए बहुत सारी सिचुएशन है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो यहाँ पर उनके मैरिड लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रही हैं, उनके मैरिड लाइफ में वो कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद सीधा टावर की एनर्जी है। फिर अगर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर सिंगल हैं तो यहाँ पर उनके पेरेंट्स उनकी शादी कराने के पीछे पड़े हुए हैं। अगर स्पेशली वो जान गए हैं कि ये किसी और से शादी करना चाहती है या चाहते हैं, तो और जल्दी इनकी शादी के पीछे पड़े हुए हैं। ये चीज़ें भी यहाँ पर दिख रही हैं। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लाइफ में आपके पार्टनर शादी की कमिटमेंट से भाग रहे हैं, मतलब आपसे बातचीत तो कर रहे हैं, आपको पूरा टाइम दे रहे हैं, लेकिन कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। अब आप ये कंफ्यूज्ड हैं कि ये कमिटमेंट से कब तक भागते रहेंगे। कुछ लोगों के पार्टनर की ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, कंफ्यूज्ड हैं अभी तक। तो जिनके पार्टनर भाग रहे हैं वो उस एनर्जी को लेगा, जिनके पार्टनर नो कांटेक्ट में है वो उस एनर्जी को लेगा, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, तो जिससे जो एनर्जी मैच करे वो उसे ले। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। पहले रून से देख लेते हैं। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। यहाँ रख दूँ तो आप लोग टेंशन आ जाएगी वहाँ मैं ज़्यादातर वार्निंग मैसेज रखती हूँ ना, इसलिए मेरे दिमाग से निकल गया था, मैं वहाँ रख रही थी। चलो, एक ही वार्निंग मैसेज है आज, स्टॉप का मैसेज है। जो भी
वार्निंग मैसेज मैं रोज़ देती हूँ। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मैं बता दूँ, अगर आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो थोड़ा सा अवेयर रहें। कुछ भी बोलने के पहले, कुछ भी भेजने के पहले, ज़्यादा एनर्जी देने के पहले, या चेज़ करने के पहले, या स्पाई करने के पहले थोड़ा सा सतर्क हो जाएं, ठीक है। अगर आप उन्हें स्पाई कर रहे हैं तो उन्हें कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ वाले मैसेज ना भेज दें गुस्से में, या उन्हें क्वेश्चन ना करें किसी बात पे, क्योंकि हो सकता है उनका मूड ख़राब हो तो वो गुस्सा आप पर निकल जाए। तो वार्निंग मैसेज है, इसे वार्निंग मैसेज की तरह ही लीजिए। स्ट्रेंथ में है आपके पार्टनर। लीगल सिचुएशन दिख रही थी आज करंट एनर्जी में भी, तो यहाँ पर लीगल सिचुएशंस भी आप में से कई लोगों के पार्टनर या तो लीगली आपको एक्सेप्ट करने के बारे में बात हो सकती है, या तो ये किसी सिचुएशन में हो सकते हैं। पेरेंट्स के साथ किसी तरह का आर्ग्यूमेंट्स दिख रहा है, यहाँ पर स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आप दोनों के बीच में अगर कुछ ऑब्स्टिकल्स थे तो वो रिलीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होंगे, क्योंकि इस समय मैस्कुलिन एनर्जी पे बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि फेमिनिन ऑलरेडी अवेकन हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैस्कुलिन्स पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा इस पोर्टल के बाद से। फेमिनिन्स के ऊपर तो पड़ेगा ही, असेंशन होता ही रहता है, असेंशन कभी नहीं रुकता। अवेकनिंग हो जाती है एक बार, लेकिन असेंशन हर साल होता है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर्स की अब असेंशन की बारी है। इस बार 2020 में ज़्यादातर फेमिनिन एनर्जी अवेकन हुई है। 2021 में ज़्यादातर मैस्कुलिन एनर्जी के कर्मा रिलीज़ होंगे, और अवेकनिंग प्रोसेस या असेंशन प्रोसेस बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत फास्ट होगा। बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे न्यू बिगनिंग्स यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। सो ये एनर्जी रून से निकल कर आई है। टैरो से देखते हैं नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, नेक्स्ट एक्शन। किसी सिचुएशन से इमोशनली विड्रॉ करने वाले हैं आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स। एक तरह से सरेंडर मोड पे रहने वाले हैं। कुछ लोगों के पार्टनर बहुत अपसेट हो सकते हैं किसी सिचुएशन की वजह से, लेकिन जो भी होगा आपके अच्छे के लिए होगा। रियूनियन की एनर्जी है। जैसा मैंने कहा कि आपके पार्टनर स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशंस से कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिलीज़ हो सकते हैं, या आपको लेकर सीरियस हो सकते हैं, जो कि अभी तक नहीं थे या नहीं थी। इस रिलेशनशिप को लेकर सीरियसनेस दिखेगी आपको। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। लेट्स क्लैरिफाई सम कार्ड्स। स्टैंड योर ग्राउंड क्यों आया है? अरे अरे अरे, कितने मैसेज। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुजर सकते हैं, फैमिलीज़ के सामने स्टैंड ले सकते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। लोग, समाज, सोसाइटी से लड़ सकते हैं। डिस्टॉर्टेड से डिवाइन एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर डेविल एनर्जी टावर मोमेंट है। आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। डेविल एनर्जी एंड होगी यहाँ पे, डेविल के साथ आया है टावर। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर अवेकनिंग फॉर अ न्यू बिगनिंग। कुछ ख़त्म होगा, एक नई शुरुआत होगी। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपसे रियूनाइट होने के लिए यहाँ पर उन्हें कुछ ना कुछ सिचुएशंस को ख़त्म करना पड़ेगा। 2 सिचुएशंस थी जिनमें से एक सिचुएशन ख़त्म होगी। क्यों आया है शैडो नेक्स्ट एक्शन में? गुस्से में हो सकते हैं आपके पार्टनर्स, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जी है। इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेंगे आपके लिए। आपको मैसेज आ सकता है आपके पार्टनर्स का। हो सकता है कि कहीं और का गुस्सा आप पर भी निकल जाए, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनके लाइफ में कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। क्या रियूनियन होगा? ये आपको लेकर पेशेंस एंड प्लानिंग की एनर्जी है। अगर आपसे नो कांटेक्ट था तो ये आपको क्लैरिटी देंगे, मैसेज करेंगे, सक्सेस दिख रही है यहाँ पर। और अगर कांटेक्ट में है तो भी आपको क्लैरिटी मिलेगी। हो सकता है कम बातचीत करें तो इग्नोर करिएगा, बहुत ज़्यादा उनसे पूछिएगा मत, तुम फिर से इग्नोर करने लगी या करने लगे, या तुम कहीं और लगे हो, या तुम चैट कर रहे हो, या इस तरह की एनर्जी में मत जाइएगा। रिलैक्स रहिएगा, ठीक है। अपने आप को हायर वाइब्रेशंस में रखिए। सो यहाँ पे आज की रीडिंग में जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 22। यस, 22 की एनर्जी है, 222 की एनर्जी है। 222
टू 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 टू, कितने 4 2 हैं, 5 2 हैं आज, माय गॉड। 1 2 3 4 5। 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ये देखो। सो 5 टाइम्स 2 है, 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे 2 रियूनियन का भी नंबर है, तो बहुत सारे लोगों के रियूनियन होने वाले हैं गाइस। हो सकता है आप में से कई लोग लकी वंस हों जिनका परमानेंट रियूनियन हो, आपको मैसेजेस के साथ साथ कमिटमेंट भी रिसीव हो आपके पार्टनर की तरफ से। तो यहाँ पर 2 आवर्स 2 डेज़ या 2 वीक्स के अंदर ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स रियूनियन में आ सकते हैं। देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। लेट गो, टेक एक्शन। बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए कुछ टेंशन्स को, लेट गो करना सीखिए। रिकवरी, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, सक्सेस, ट्रस्ट। बिल्कुल ट्रस्ट करिए, बॉटम से येस का कार्ड है। डेफिनेटली आपका रियूनियन होगा, ट्रस्ट करें, सक्सेस करें, अपने ऊपर काम करते रहें। इस वक्त यूनिवर्स आपकी एग्ज़ाम्स ले सकती है, आपको टेस्ट कर सकती है, आपके मन में डाउट्स क्रिएट कर सकती है, शक क्रिएट होगा, चिड़चिड़ापन क्रिएट होगा, आपको लगेगा यार ख़त्म ही कर देते हैं सब कुछ। तो इस तरह की भी भावनाएं आपके मन में जागृत हो सकती हैं, या आप बिना बात के आपको गुस्सा आएगा, आपको ऐसा लगेगा यार पार्टनर कुछ तो गलत कर रहा है, चलो उसको पकड़ो, उसको स्पाई करो और उस पर बम फोड़ दो। तो इस तरह की भी एनर्जी हो सकती है। मतलब आप जिस चीज़ से जूझ के परेशान थे, अपने आप को आपने वहाँ से निकाल कर एक ट्रांसफॉर्मेशन में आप अवेकन हुए, तो वो चीज़ें वापस आपके सामने सरफेस हो सकती हैं। अगर आपके फैमिली में बहुत झगड़े होते थे तो आपको वापस से झगड़े दिखेंगे। अगर आपकी कोई कार्मिक्स थे जो कि आपको अटैक करते थे, ट्रिगर करते थे, तो वो वापस आपको ट्रिगर कर सकते हैं। मतलब आप पास्ट की चीज़ों को वापस से एक बार जिएंगे, तो उसमें आपकी परीक्षा होगी एक तरह से। तो आपको थोड़ा सा अब अवेकन सोल की तरह बिहेव करना है, ना कि पास्ट की तरह। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए गाइडेंस है आज के दिन में मेरी तरफ से, तो ये ज़रूर आप गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा। सो दिस इज़ योर रीडिंग आज के लिए। अगर आपसे आने वाले समय में रेजोनेट होती है तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें, चैनल पसंद आया हो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।